डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th NCERT मैथ एक्सरसाइज 6.3 का सम करेंगे। फिफ्थ, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये जो नीचे नंबर दी गई है स्टूडेंट्स, जब हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इनका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलेगा। तो हमने वो नंबर बतानी है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद इनका स्क्वायर रूट कंप्लीट निकल जाए, यानी कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगी उसका स्क्वायर रूट भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर हमने करने हैं। फर्स्ट पार्ट है बाय प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, इसका 252 के प्राइम फैक्टर का हो। 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, फिर 2 से है, 2 6 जा, 2 3 जा। अब 2 से नहीं होता तो 3 से होता है, 3 2 जा, 3 1 जा, फिर 3 से होता है, 3 7 जा। अब 7 से होता है, 7 1 जा। अब 252 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इनके हमने पेयर बनाने हैं। अब 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना। तो अब हम क्या लिखेंगे, हियर वी सी 7 इज नॉट इन पेयर। यहां हम देखते हैं कि 7 पेयर में नहीं है, यानी कि जोड़े में नहीं है, इसका जोड़े का नहीं मिला हमें। सो वी शुड बी मल्टीप्लाइड the given number by 7 to get a perfect square number। इसका मीनिंग क्या है, पहले हमने क्या बताया, हियर वी सी 7 इज नॉट इन पेयर। यहाँ हम देखते हैं कि 7 पेयर में नहीं है। सो इसलिए वी शुड बी मल्टीप्लाइड द गिवन नंबर बाई 7। इसलिए हमें जो गिवन नंबर है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो और जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड हो, जो प्राप्त हो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 35 में 1 ऐड किया 36, 7 2 जा 14, 14 में 3 ऐड किया 17, 1764 आ गए स्टूडेंट्स जब हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया। अब चेक करना है क्या ये जो नंबर आई है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। 2 से डिविजिबल है तो 2 से करना है। 2 8 जा 16, बचेगा 1, फिर 6 उतारोगे तो 2 8 जा 16 पे गया, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। अब 2 से नहीं होता तो 3 से करो, 3 1 जा 3 4 जा
3 1 जा पे गया, फिर 1 बचा था उतारा, 4 3 4 जा पे गया, अब 2 बच गया, 3 7 जा पे गया। अब फिर 3 से 3 4 जा 12, बचेंगे 2 उतारोगे 7, 3 9 जा 29। अब 7 से 7 7 जा 49, फिर 7 से 7 1 जा 7। तो अभी 1764 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इनके पेयर फाइंड आउट करो। देखो पेयर बन गई ना, वहां हमने देखा था 7 पेयर में नहीं आया था, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते ही 7 पेयर में आ गया। अगला स्टेप है 2 की पावर 2 3 की पावर 2 7 की पावर 2। इधर भी स्क्वायर रूट का साइन, इधर भी स्क्वायर रूट का साइन, जैसे पिछले सम में किया था। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 जा 6 6 7 जा 42। तो स्टूडेंट्स ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 180। अब 180 का निकालना है कि कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इसमें भी क्या होगा? बाय प्राइम फैक्टर। पहले प्राइम फैक्टर इसके भी करो। 180 के प्राइम फैक्टर बनाओ। 2 से होता है 2 9 जा 18 और 2 0 0। फिर 2 से होता है 2 4 जा 2 5 जा। अब 2 से नहीं होता तो 3 से देखो, 3 से होता है 3 1 जा और 3 5 जा। फिर 3 से होता है 3 5 जा। अब 5 से होता है 5 1 जा। अब 180 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब अगला स्टेप क्या होता है? इनके पेयर बनाने। पेयर बना दिए इनके। अब देखो यहाँ 5 भी पेयर में नहीं है, 2 भी पेयर में है, 3 भी पेयर में है, 5 पेयर में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट सभी में ऐसे लिखे जाएंगे। हियर वी सी 5 इज नॉट इन पेयर, सो वी शुड बी मल्टीप्लाइड द गिवन नंबर बाय 5 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए हमें गिवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गिवन नंबर क्या है? 180। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 900। अब ये जो नंबर आई है, अब ये चेक करनी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आई या नहीं आई। तो अब इसका प्राइम फैक्टर से निकालो। 2 से होता है 2 4 जा 2 5 जा 2 0 0। फिर 2 से होता है 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब 3 से 3 7 जा 3 5 जा। फिर 3 से 3 2 जा 3 5 जा। अब 5 से 5 5 जा और फिर 5 से 5 1 जा 5। अब 900 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगला स्टेप पेयर बनाओ इनके। अब देखो 5 पेयर में आ गया ना, इसको मल्टीप्लाई करते ही। तो इट मीन्स जो 900 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की पावर 2। इधर स्क्वायर रूट लगा दिया तो इधर भी स्क्वायर रूट लगाना है। 900 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 3 जा 6 6 5 जा 30। तो स्टूडेंट्स इसका आ गया 30। अब हमें थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स 1008। अब इसके प्राइम फैक्टर बनाओ। 2 से 2 5 जा 10 2 0 0 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 1 जा 2 2 जा और 2 6 जा। फिर 2 से 2 6 जा और 2 3 जा। अब 2 से नहीं होता तो अब 3 से 3 2 जा 3 1 जा। फिर 3 से 3 7 जा
और फिर 7 से, 7 1 जा 7। अब 1008 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो अब पेयर बनाओ, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, लेकिन ये सिंगल बच गया। तो अब यहाँ क्या बचा, सिंगल 7। फिर वही हियर वी सी 7 इज नॉट इन पेयर, सो वी शुड बी मल्टीप्लाइड द गिवन नंबर बाय 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सभी में लिखना है आपको, जो भी पेयर में नहीं है वो आ जाएगा। जैसे इसमें 7 नहीं तो 7 आ गया, जिसमें 5 नहीं होगा वो 5 आ जाएगा, 3 नहीं होगा तो 3 आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, जो गिवन नंबर है उसको 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 8 जा 56, 7 0 0, 7 7 जा 7 1 जा 7। अब इसका निकाल के देखो, निकलता नहीं निकलता, तो आई थिंक पूरा निकलना चाहिए। 2 3 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 8 जा 2 8 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 4 जा 2 4 जा और 2 1 जा। अब 3 से 3 1 जा 3 4 जा और 3 7 जा, फिर 3 से 3 4 जा 3 9 जा, फिर 7 से 7 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा। तो 7056 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब इनके पेयर बनाओ, सभी पेयर कंप्लीट बन गए। पेयर बन गए तो इसका स्क्वायर रूट भी निकल जाएगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन लगा दो। सभी सम एक जैसे हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 2028। इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं पहले। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2 4 जा, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 0 0 और 2 7 जा 14। अब 2 से नहीं होगा, 3 से देखो, 3 से हो जाएगा। 3 1 जा और 3 6 जा और 3 9 जा। अब 3 से भी नहीं होता, अब ये चेक करोगे तो आप सीधा 13 से होगा। 13 1 जा और 13 3 जा, फिर 13 से 13 1 जा। अब 2028 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। 2 के पेयर बन गए, 13 का पेयर बन गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना। तो अब हम क्या लिखेंगे, हियर वी सी 3 इज नॉट इन पेयर, सो वी शुड बी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाई 3 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 3 0 0 और 3 2 जा 6, 6084 आ गया स्टूडेंट्स। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो। टू से होता है 2 3 जा 2 0, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से होता है 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब 2 से नहीं होगा तो अब 3 से चेक करो, 3 से होता है।
3 5 जा 15, उतारोगे 2 नहीं गया 0 और 3 7 जा, फिर 3 से होता है 3 1 जा और 3 6 जा और 3 9 जा, 13 से करोगे तो 13 आएगा, फिर 13 से करोगे फिर 1 आ जाएगा। तो 6084 के प्राइम फैक्टर हो गए हमारे 2 × 2 × 3 × 3 × 13 × 13। अब इनके पेयर बनाओ, सभी के पेयर बन गए। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 13 की पावर 2। इस पे भी स्क्वायर रूट का साइन लगा दो, इस पे भी स्क्वायर रूट का साइन लगा दो। 6084, इस पे ऐसे ही रहेगा, इधर हो गया 2 × 3 × 13। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 13 से मल्टीप्लाई किया 78। तो स्टूडेंट्स ये अपना 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब 5th पार्ट करेंगे। 5th पार्ट है स्टूडेंट्स 1458। सबसे पहला स्टेप है इसके प्राइम फैक्टर करो। 2 से डिविजिबल है तो 2 से करो। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं होता तो 3 से चेक करो, 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से होता है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 2 जा 3 से 1 जा, फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से 3 3 जा और फिर 3 से 3 1 जा। तो इधर लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं बची। 2 × 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 टाइम हो गया, 2 टाइम और 3 × 3। अब इनके पेयर बनाओ। ये भी पेयर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन 2 का पेयर नहीं बना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हियर वी सी 2 is not in pair, so we should be multiplied the given number by 2 to get a perfect square number। जो ये नंबर दी गई है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 10 में 1 ऐड किया 11, 2 4 जा 8, 8 में 1 ऐड किया 9 और 2 1 जा 2। अब इसका निकालेंगे तो कंप्लीट निकलना चाहिए। 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा और 2 8 जा, फिर 2 7 जा और 2 2 जा और 2 9 जा। अब 3 से आगे करोगे तो जैसे इधर किए थे वैसे यू के यू आ जाएंगे। 243 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 81 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2916 के हो गए। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 6 टाइम है। आप पेयर बनाओ। देखो सभी के पेयर हो गए। 2916 इक्वल टू 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। इधर भी स्क्वायर रूट का साइन लगाओ, इधर भी स्क्वायर रूट का साइन लगाओ। इधर एज इट इज रहेगा। ये हो गया 2 × 3 × 3 × 3 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। तो स्टूडेंट्स इनका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 54।
ये आपका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स्थ पार्ट है स्टूडेंट्स 768। अब इसका पहला स्टेप हमारा क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हमने कर देंगे। 2 से डिविजिबल है तो 2 से करना है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से होता है 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा। फिर 2 से होता है 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर 2 से होता है 48 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 24 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 12 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 6 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 3 आ जाएगा। और फिर 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा। 768 को 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है। 2 multiply 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 3। पेयर बनाओ 1 2 3 4 पेयर बन गए, लेकिन 3 रह गया सिंगल। तो अब इसका क्या करेंगे, हियर वी सी 3 इज नॉट इन पेयर, सो वी शुड बी मल्टीप्लाइड द गिवन नंबर बाई 3 टू गेट ए परफेक्ट स्केयर नंबर। अब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 8 जा 24, बचेंगे 2 3 6 जा 18, 18 में 2 ऐड किया 20, और बच गए 2 3 7 जा 21, 21 में 2 ऐड किया 23। अब इसका हमने स्केयर रूट निकालना। 2304। 2 से किया 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा और 2 2 जा। फिर 2 से 2 5 जा 2 7 जा 2 6 जा। फिर 2 से 2 2 जा 2 8 जा 2 8 जा। फिर 2 से करोगे 144 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 72 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 36 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 18 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 9 आ जाएगा। फिर 3 से करोगे 3 आ जाएगा। और फिर 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा। अब इधर से लिखना शुरू कर रहा हूँ। 2304 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। 8 टाइम तो 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 टाइम 3। अब इनके पेयर बनाते हैं। सभी के पेयर हो गए। 2304 इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 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 3 की पावर 2। इधर भी स्क्वायर रूट का साइन लगा दो और इधर भी स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे। तो क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 पेयर है मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा 5th सम कंप्लीट हो गया। 6th सम अगले वीडियो में करेंगे।